Dear students, good morning. Welcome in English class. I Sarna Tripathi deliver a lecture. You also cannot. यहाँ से देखेंगे पैराग्राफ. You also cannot throw him back to the sea. Hannah said, then there is only one thing to do. We must carry him into the house. आप इसे वापस समुद्र में भी नहीं फेंक सकते, हाना ने कहा. फिर केवल करने के लिए एक ही चीज़ है कि हमें इसे घर के अंदर ले जाना होगा. बट द सर्वेंट्स सदाऊ इंक्वायर्ड. परंतु नौकर सदाऊ से पूछा. वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस. As indeed we must, Sadao, we must think of the children and your position. It would endanger all of us. We did not give this man over as a prisoner of war. हमें इन्हें केवल यही बताना पड़ेगा कि हमारा इरादा उसे पुलिस को सौंप देने का है, जैसे कि हमें करना भी यही चाहिए. सदाओ, हमें बच्चों और आपकी पोजीशन का भी ख्याल रखना चाहिए. हम सब खतरे में पड़ जाएंगे यदि हमने इस आदमी को एक युद्धबंदी के रूप में नहीं सौंपा तो. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पैराग्राफ. दस एग्रीड टुगेदर दे, यहाँ से लेकर के लास्ट प्योर वाइट सिल्क. सो डियर स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन इट. इस प्रकार सहमत होकर, एग्रीड मीन्स क्या होता है? सहमत होना. दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठाया. लिफ्टेड मीन्स उठाया. लाइन टू लाइन देखेंगे. वह बहुत हल्का था. लाइट मीन्स हल्का. उस मुर्गे की भांति जो लंबे समय तक भूख से मरता रहा था. स्टार्ट मीन्स होता है भूख से, जब तक कि उसके पंख और हड्डियां ही रह गई थी. इसलिए उसकी बाहें लटक रही थी. वे उसे सीढ़ियों से ऊपर ले आए और घर के साथ वाले दरवाजे में उसे ले गए. यह दरवाज़ा एक रास्ते में खुलता था और रास्ते के नीचे वे उस आदमी को एक शयन कक्ष में ले आए. क्लियर? यह सदाऊ के पिता का शयन कक्ष था, बेडरूम था, और उसकी मौत के बाद इसका प्रयोग नहीं किया गया था. उन्होंने उस आदमी को मोटे फर्श पर लिटा दिया. यहाँ हर एक चीज़ जापानी थी, क्योंकि डॉक्टर सदाऊ एक जापानीज डॉक्टर थे. उस बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए, जो अपने घर में एक विदेशी कुर्सी या बिस्तर पर नहीं सोया था, हाना दीवार में बनी एक अलमारी के पास गई और उसका दरवाज़ा पीछे खिसकाया और एक मुलायम रजाई निकाली. क्विल्ट मीन्स क्या होता है? रजाई. वह हिचकिचाई, हेजिटेटेड. रजाई का लिहाफ फूलों वाले रेशम का था. सिल्क मीन्स क्या होता है? रेशम. और वह शुद्ध रेशम का था. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट. ही इज सो डर्टी, सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस. वह इतना गंदा है, वह परेशानी में बुदबुदाई. मर्मर्ड मीन्स क्या होता है? बुदबुदाना. डिस्ट्रेस मीन्स होता है परेशानी. नेक्स्ट पैराग्राफ. यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड से लेकर के शी कैन वॉश हिम, यहाँ तक देखेंगे. हाँ, उसे धोया जाता तो अच्छा रहता. सदाऊ सहमत हुआ. ये तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे साफ कर दूंगा.
तुम्हारा इसे टच करना यानी स्पर्श करना मैं सहन नहीं कर सकती, उसने कहा। किसने कहा? हाना ने। हमें नौकरों को बताना पड़ेगा कि वह यहाँ है। मैं अभी यूमी को बताऊंगी। वह थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़कर आ सकती है और इसे साफ कर सकती है। क्लियर? आगे देखेंगे। सदाओ कंसिडर्ड ए मूवमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। सदाओ ने एक पल सोचा, ऐसा ही करो। वह सहमत था। तुम यूमी को बताओ और मैं औरों को बताऊंगा। Next, but the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart was yet alive. परंतु उस आदमी के बेहोश चेहरे के एकदम पीलेपन ने उसको पहले झुककर उसकी नाड़ी को यानी पल्स को महसूस करने के लिए प्रभावित किया। वह बेहोश सा था पर नाड़ी चल रही थी, उसकी पल्सेस क्या थी? चल रही थी। उसने अपना हाथ आदमी की ठंडी ब्रेस्ट छाती पर रखा। दिल भी अभी जीवित था, यानी उसका हार्ट कैसा था? अलाइव था, जीवित था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेड, कंसिडरिंग। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। यदि उसका ऑपरेटेड यानी यदि उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वह मर जाएगा। सदाओ ने कहा, क्वेश्चन ये है कि क्या वह मरेगा नहीं? हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। हाना डर से यानी भय से चिल्लाई, उसे बचाने की कोशिश मत करो, क्या होगा यदि वह जीवित हो जाएगा? व्हाट इफ ही शुड डाई, क्या होगा यदि वह मर जाए? सदाओ रिप्लाइड, he stood gazing down on the motionless man. This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. But then he was very young, perhaps not yet 25. Vitality means होता है ताकत। I explain. सदाओ ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि वह निश्चल आदमी की तरफ देखता रहा। मोशनलेस यानी निश्चल, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। इस आदमी के अंदर जरूर कोई विशेष शक्ति होगी। अभी बताया था ना आपको, विटैलिटी मीन्स क्या होता है? पावर या शक्ति। नहीं तो वह मर चुका, अब तक मर चुका होता। फिर वह बहुत जवान था, शायद 25 यानी 25 साल का भी नहीं था, शायद 25 साल का भी नहीं था। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, आपका तात्पर्य है कि ऑपरेशन से वह मर जाएगा? हाना ने पूछा। यस, सदाओ से, सदाओ ने कहा हाँ। नेक्स्ट पैराग्राफ। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, से लेकर के लिविंग और डेड तक देखेंगे। आई एक्सप्लेन इट। हाना ने यह संदेह से सोचा। डाउटफुली मीन्स क्या होता है? संदेह। और जब उसने उत्तर नहीं दिया तो सदाओ दूर चला गया। टर्न्ड अवे मीन्स होता है दूर चले जाना। किसी भी कीमत पर उसके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, उसने कहा। और पहले से उसे साफ करना होगा। और वह जल्दी से कमरे से बाहर चला गया और हाना उसके पीछे पीछे आई। वह श्वेत आदमी के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी, उस वाइट मैन के साथ। यानी वो कौन था? एक अमेरिकी युद्ध कैदी, उसके साथ वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। जब उसने अमेरिका छोड़ा था, वह
फर्स्ट वाइट मैन था, यानी श्वेत आदमी था जिसे उसने देखा था, और अब उसे लगा कि उसका उन लोगों से कोई वास्ता नहीं था जिनको वह पहले से ही जानती थी। यहाँ वह उसका दुश्मन था, एक खतरा। मैनेज मीन्स क्या होता है? खतरा। जीवित या मृत। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लाइन, शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। वह नर्सरी की तरफ मुड़ी और उसने बुलाया यूमी। बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. परंतु बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे थोड़ी देर के लिए अंदर जाना पड़ा और उन पर मुस्कराना पड़ा और शिशु के साथ खेलना पड़ा जो अब लगभग 3 महीने का था। क्लियर स्टूडेंट्स? ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। शिशु के मुलायम गालों को उसने अपने मुंह से सहलाया, यूमी मेरे साथ आओ, यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड ही इज रेडी। मैं बच्चे को बिस्तर में सुलाती हूँ, यूमी ने उत्तर दिया वह तैयार है। नेक्स्ट पैराग्राफ, शी वेंट विद यूमी into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. I explain. वह यूमी के साथ नर्सरी के साथ वाले बेडरूम में गई और अपनी बाजुओं में बच्चे को लिए वह खड़ी रही, जबकि यूमी ने फर्श पर सोने की रजाइयाँ बिछाई और उनमें बच्चे को लिटा दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? वह यूमी के साथ यानी शी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. I explain it. वह यूमी के साथ नर्सरी के साथ वाले बेडरूम में गई और अपने बाजुओं में बच्चे के लिए वह खड़ी रही, जबकि यूमी ने फर्श पर सोने की रजाइयाँ बिछाई और उनमें बच्चे को लिटा दिया। सोने के लिए क्या किया उसने? क्विल्ट्स मीन्स क्या होता है? रजाइयाँ। उसने रजाइयाँ बिछाई और उनमें बच्चे को लिटा दिया। क्लियर? देन हना लेड द बेबी क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। द ओल्ड गार्डनर who was also a house servant pulled the few hairs on his upper lip. तब हाना तेजी से और चुपके से किचन की तरफ चल दी। दोनों नौकर अपनी मालिक द्वारा बताई गई बात से डर गए थे। बूढ़ा मालिक जो घर का नौकर भी था, उसने ऊपर के होठों पर से कुछ बाल खींचे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मास्टर ऑथ नॉट टू हील से लेकर के और रिवेंज ऑन अस तक देखेंगे। आई एक्सप्लेन। मालिक को उस गोरे आदमी के घाव ठीक नहीं करने चाहिए। उसने हना को स्पष्टता से कहा, क्लियरली कहा उसने। बिलेंटली मीन्स क्या होता है? स्पष्ट तरीके से। उस गोरे आदमी को मर जाना चाहिए। पहले उसे गोली मारी गई थी, फिर समुद्र ने उसको पकड़ा और अपनी चट्टानों ने उसे घायल किया। यदि मालिक उसके उन घावों को ठीक करेंगे जो बंदूक और समुद्र ने किए थे, तो वे हमसे बदला लेंगे।
Okay students, thank you. You watch